जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10th मनोहर की मैथ से हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या के आज तीसरे प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 1C को आज पूरा सीखेंगे उसको। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल हैं। तो पहला सवाल है 1B पूरा हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। इसमें संख्या दी गई है करड़ी में 3, पाई बटा 3, 22/7, 3 कड़ी में 4 और 4 सही 1/4, कड़ी में 4 से 1/4 और 2.33 बार। ठीक है, हमें इसमें क्या कौन सी संख्या लिखनी है? परिमेय संख्याएं छांट के लिखनी। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, हमें उन्हें छांट के लिखना है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिन संख्याओं को वर्गमूल लेने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जिसको हम इससे हरे वाले से टिक लगा देंगे और समझ लीजिए परिमेय है। देखिए कड़ी 3, इसका वर्गमूल लेंगे, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, अतः यह अपरिमेय संख्या है। पाई का मान लगभग 3.14 माना जाता है, लेकिन वो लगभग माना जाता है क्योंकि उसमें और भी संख्याएं आगे रहती हैं। तो एक लगभग में मान माना जाता है 3.14, लेकिन जब पाई का मान 3.14 लिखा हो, 3.14, तब तो यह परिमेय होगा। लेकिन जब पाई का मान पाई लिखा हो तब यह परिमेय नहीं होगा, तब यह अपरिमेय होगा। 22/7 ये p/q के रूप में आता है, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 कड़ी में 4, तो 3 और गुणे कड़ी में 4 का मान क्या होता है? 2, 2 23 6, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 4 सही 1/4, तो 4 चौके 16, 1 17/4 हो जाएगा। 17 कड़ी में 17 का वर्गमूल लेंगे, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, अतः क्या है? यह भी अपरिमेय संख्या है। और 2.333 बार का मतलब यह संख्या बार बार आती जा रही है, अतः इसको भी देखिए, यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पहले प्रश्न में सिर्फ 2 परिमेय संख्या है, 22/7 और 3 कड़ी में 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कड़ी में 4, कड़ी में 0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, तो यह क्या है? अच्छा अपरिमेय छांट के लिखना है, तो हम जिसको टिक लगाएंगे वो अपरिमेय होगा। चलिए ये परिमेय है, यह संख्या अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे होता, कड़ी में 0.04 होता, तब तो यह परिमेय होता, क्योंकि इसका वर्गमूल आ जाता 0.2, और 0.2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.04 आएगा, अतः यह क्या होता? परिमेय संख्या होता। लेकिन क्या है? 0.4 है, तो अतः यह अपरिमेय है। ठीक है ना, 0.4 कड़ी में 0.41 अपरिमेय संख्या है। सिर्फ इसमें एक ही अपरिमेय संख्या कड़ी में 0.4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी जो है सब परिमेय है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। इसमें दिया है
कड़ी में 3 और 14.03737 डॉट 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 और है कड़ी में 1 और है पाई प्लस 4। तो हमें इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांटिए। तो जो परिमेय संख्या होंगे उन्हें अलग लिखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, कड़ी 3 का मान वर्गमूल निकालेंगे, क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी तो ये क्या अपरिमेय संख्या है। 14.03737 बार बार आती जा रही संख्या, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 1, कड़ी का मतलब वर्गमूल लेना और 1 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अतः कड़ी में 1 क्या है, परिमेय संख्या है। कड़ी में क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई प्लस 4, पाई एक अपरिमेय संख्या, और किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जुड़ती है, घटती है या गुणा करती है तो हमें परिणाम में क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। अतः यह पाई प्लस 4 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या है एक, कड़ी में 1। आइए अगला प्रश्न देखें, चौथा। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। और संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, 4 माइनस कड़ी में 3 और है कड़ी में 7/2 और है 5 माइनस कड़ी में 4 और है कड़ी में 0.01, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो चलिए, यहाँ हो गया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 4 माइनस कड़ी 3। यहाँ देखिए कड़ी 3 अपरिमेय संख्या, और इस संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ा घटाया जाएगा या गुणा किया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। 5 माइनस कड़ी 4, 5 माइनस कड़ी 4 का मान 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या लिख देंगे यहाँ, 5 माइनस कड़ी में 4 एक परिमेय संख्या है। और कड़ी में 0.01, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 0.1, और 0.1 का गुणा 0.1 में करेंगे कितना आएगा, 0.01। इसका मतलब यह भी क्या है। और देखिए 0.1 को 0.1 है, आप इसे परिमेय यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके बटे 1 करेंगे, गुणा करेंगे 10 से ऊपर 10 से नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे ऊपर हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए 10 का गुणा करेंगे 0.1 में तो 1 हो जाएगा, और 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 आ जाएगा, मतलब 1/10 आ जाएगा। अतः 0.01 क्या है, कड़ी में 0.01 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और कड़ी में 0.01 यह भी एक परिमेय संख्या। अपरिमेय में 4 माइनस कड़ी में 3 और कड़ी में 7/2, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखें। पांचवा प्रश्न है, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप देख के बता दीजिए कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी। तो क्या है, सिर्फ कड़ी में 9 ही परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी है इसमें, परिमेय संख्या
कड़ी में 9 है, क्योंकि कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, आइए छठवां देखें। छठवां है कड़ी में 7, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 16, अंडर रूट 19, कड़ी में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 16, कड़ी में 19, कड़ी में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो जो संख्याएं परिमेय है उन्हें ज्ञात करके बता दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सी संख्या परिमेय है, सिर्फ यही है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए परिमेय संख्या लिखेंगे क्या, कड़ी में 16 है इस पूरे में से, क्यों, क्योंकि कड़ी में 16 का यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और सभी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, आइए देखें अगला 7वां। कड़ी में 4, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 9, कड़ी में 16 में परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, देखिए इनमें से परिमेय संख्या देखिए कौन कौन सी है, परिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो कड़ी में 4, कड़ी में 4 परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो कड़ी में 4 एक परिमेय संख्या। दूसरी संख्या इसमें परिमेय कौन सी होगी, कड़ी में 9 भी परिमेय होगा, और कड़ी में 16 भी परिमेय होगा, क्योंकि कड़ी में 4 का वर्गमूल मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है, कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल लेना, कड़ी 4 के ऊपर कड़ी लगा है, यानी कड़ी में 4 लिखा है, इसका मतलब हमें 4 का वर्गमूल लेना है, और अगर आप 4 का वर्गमूल लेंगे तो आपको 2 मिलेगा, अगर आप 9 का वर्गमूल लेंगे आपको 3 प्राप्त होगा, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। अतः 2, 3 और 4 क्या है सभी, अच्छा इसके देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2, 3, 4 एक परिमेय संख्या है, अतः कड़ी 4, कड़ी 9, कड़ी 16 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, और बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय है। आठवां प्रश्न, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 4/9, कड़ी में 7 और कड़ी में 0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो परिमेय संख्या इसमें कौन कौन सी है, आप देख के बताइए कौन सी, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। कड़ी में 4/9, कड़ी में 4/9, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 2/3 मिलेगा, 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है, और बाकी सभी संख्या क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां सवाल, कि सिद्ध कीजिए कि कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध कीजिए कि 2+3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले अभ्यास में जो एक बी था उसमें सभी ऐसे ही सवाल थे, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने वाला था, तो ये भी कर लेते हैं। चलिए, माना 2+3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो तब जब हम इसको परिमेय मान लें तब ये किसके बराबर होगा, 2+3 कड़ी में 2 बराबर होगा P बटा Q के। यहाँ लिख देंगे जहां P Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 है, होना चाहिए। आप संख्याओं के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं तो आप एक वीडियो बना चुके संख्याओं के बारे में, उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, अब 2 यहाँ क्या कर रहा है, इसमें जुड़ रहा है और उस तरफ जाएगा तो भाग मतलब घटेगा। तो हम क्या बचेगा यहाँ, अगर 2 को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 कड़ी में 2 बचेगा बराबर P बटा Q, और ये इस तरफ आएगा तो -2 लिखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 3 कड़ी में 2 में गुणा कर रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कड़ी में 2 बराबर लिखेंगे P बटा 3Q माइनस 2/3, ठीक है। आप ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे चूंकि P बटा 3Q तथा 2/3 दोनों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हमें पता है कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होता है ना। या यह भी लिख सकते हैं कि हमें पता है कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आगे अतः क्या है, 2+3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी 22/7, ऑप्शन 3.14, ऑप्शन 4 है कड़ी में 0.9। इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या कौन सी होगी जो p बटा q के रूप में है, तो क्या 22/7 परिमेय है और 3.14 भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि 3.14 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसके बटे 1 करेंगे, ऊपर 100 से गुणा और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 304 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब p बटा q के रूप में ये हो गया। अतः 3.14 क्या है, अतः 3.14 भी एक परिमेय संख्या है। आइए अगला देखें, जो बच रहा है वो अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या में कौन कौन सा है, पाई, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है। अगला कड़ी में 0.9, ठीक है। अगर यहाँ पर 0.09 होता कड़ी में तब हो जाता, तब इसका वर्गमूल होता 0.3 और 3 को हम क्या कर सकते हैं, तब इसको इसके बटे 1 करके 10/10 से गुणा कर देते तो क्या हो, ऊपर 3 हो जाता नीचे 10 हो जाता, तब ये p बटा q के रूप में हो जाता, तब यह एक परिमेय संख्या होता। लेकिन ऐसा नहीं है, कड़ी में 0.9 है अतः यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विविध प्रश्नावली 1C पूरा खत्म हो चुका है। आगे के सवालों को, आगे के अध्यायों को और प्रश्नावलियों को अच्छे से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।